तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस राजनीतिक दबाव में कर रही कार्य। पीड़ित ने प्रेस वार्ता में लगाए आरोप। वीडियो और दस्तावेज होने के बाद भी भूमाफियाओं पर नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित परिवार ने मीडिया के समक्ष लगाई गुहार, हमें इंसाफ दिलवाओ। नागदा में इन दिनों शासन और भूमाफियाओं की दबाव में स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा। न्यायालय से आदेश होने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बात एक अजा वर्ग की पीड़ित किसान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष कही। पीड़ित अंकित परमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा, मेरी जमीन पर कुछ लोग वर्षों से कब्जा करके बैठे हैं। न्यायालय ने आदेश दिया तथा कब्जा भी दिला दिया। उसके बावजूद भी भूमाफिया प्रशासन द्वारा कब्जे के लगाए गए निशान उखाड़ दिए। राजस्व विभाग द्वारा कब्जा दिलाने के दौरान जमीन पर कब्जा करने वाले आशिक मेव और उसके साथियों ने मेरे और परिवार के साथ मारपीट की। मेरे परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आशिक मेव और उसके साथियों ने महिला पुलिस आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला के साथ भी झूमा झटकी और धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की। पटवारी द्वारा बनाए गए पंचनामे भी इस विवाद का उल्लेख हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज नहीं किया। 2.5 बीघा जमीन कर रखा था अवैध खनन। उसकी पैतृक जमीन जूना नागदा हल्का क्षेत्र में रंगोली गार्डन के सामने ग्राम भीमपुरा के रास्ते पर 5.5 बीघा के लगभग स्थित है। इस जमीन पर पिछले 13 वर्षों से ईट भट्टा संचालक आशिक मेव ने अतिक्रमण कर रखा। वर्तमान में उस जमीन की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद तहसीलदार के समक्ष जमीन के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने जमीन के सीमांकन का आदेश दिया। मैंने खनिज विभाग में अवैध खनन की शिकायत की। खनिज विभाग से टीम आई थी और उन्होंने जांच की, जिसमें अवैध खनन पाया गया। अवैध खनन का पंचनामा भी दिनांक 23 नवंबर 2024 को बना था, जिसमें पटवारी रिपोर्ट भी दी गई थी, जिसमें आशिक और शंभू को आरोपी बनाया। 24 दिसंबर को अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा आशिक को नोटिस दिया। पुलिस के सामने की मारपीट एसडीएम ने भी नहीं सुनवाई। इसके बावजूद भी भूमाफिया पर नहीं हुई कार्रवाई। खबर हमारा यही निवेदन है कि हमारे जमीन मिले और जो भी उसने ये खनन करा उस पर कार्रवाई हो। जैसे कार्रवाई करी, लेकिन उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है इस प्रकार से। और उनको ना अभी तक पुलिस बल ने कुछ ये करा है, उनको गिरफ्तार वगैरह कुछ भी नहीं किया गया। जिस दिन जमीन पे झगड़ा हुआ था जी, उस दिन पुलिस से भी हाथापाई हुई थी क्या? जी। तो पुलिस का कहना है कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। हाँ पुलिस, हाँ बाबू जी, पुलिस ये क्या है ना कि उसके और पुलिस बल। तो ये पुलिस की बात में सच्चाई है या झूठ बोल रही पुलिस कि पुलिस कब्जा मिलने के बाद सिर्फ आशिक मेव द्वारा तो आपको किया जा रहा है? हाँ, आशिक मेव के साथ उनके द्वारा नहीं किया है, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। उनसे वो उनको ये कर रहे हैं कि तुम ये करो, लेकिन उनने ना उसके बाद वो ये नहीं कर रहा। आशिक मेव ज़्यादा ये कर रहे हैं और वो आशिक मेव ने पूरी ज़मीन ही हमारी ये करवा दी है। ऐसा भी सुनने में आया कि पूर्व में आपकी दादी द्वारा उनको जमीन बेच दी गई थी। बाबू जी वो है ना, जमीन बेची नहीं थी उनने, क्या है कि उसको उस पर देते हैं ना, जैसे उस टाइप से वो कर रखा था। और इनने फिर अनुबंध करवाया। पहले पढ़े लिखे थे, जो भी ये मार देंगे तो मर जाएंगे, उससे कुछ नहीं, पर मेरी ज़मीन है वो मैं तो लेके रहूँगा। उसके बावजूद बार बार बोलते, हर किसी को बोलते कि या तो बेच दे मुझे, न हाँ मैं इनको खरीद पौधा खड्डा जाओ, जो हो वो कर लेना। उससे आए दिन मुझे धमकी मिलती रहती है। उसके बावजूद हमने पुलिस बल और ये भी अब जाके, पहले अच्छी मदद करी, पर अब जाके शासन और राजस्व विभाग अब कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मौके पे मेरा कब्जा होने के बावजूद अब वहाँ खंबे दिन में लगा, 2 तारीख के दिन लगा गया हमारे सर। आपने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, किस कारण जी? तो वो इसलिए कि आशिक मेव हमें प्रताड़ित, आए दिन प्रताड़ित कर रहा है। उसने ज़मीन पर भी उत्खनन कर दिया है और उसने हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और उसने अवैध रूप से खनन भी किया है 2.5 बीघा ज़मीन पर। और उसके लिए आज हमने आप सभी पत्रकार बंधुओं से चर्चित करी और हमें न्याय दिलाने के लिए मांग करी है। क्या पुलिस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोग्राफी में बताया गया है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही मेव पर? क्या कारण था पुलिस को नहीं कार्रवाई? वो यही कारण है कि आशिक मेव एक पुलिस की साठगांठ में है, तो वो उनका एक मुखमरी के हिसाब से है और वो उनकी साठगांठ के हिसाब से उन पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं आप मतलब आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस की साठगांठ से एक कार्य हो रहा है और जिसके लिए मतलब पुलिस इसके ऊपर आरोप मतलब जो कार्रवाई नहीं कर रही है। किस तरीके से पुलिस की साठगांठ में रहा है? कहीं पुलिस के साथ उठना बैठना होता है? हाँ जी, पुलिस के साथ उनका उठना बैठना आए दिन, वो कोई ना कहीं दौड़ करवाते रहते हैं और किसी न किसी मैटर में वो करते रहते हैं पुलिस वालों के साथ साठगांठ। तो इसलिए उनको मतलब ये माना है कि पुलिस के लिए एक तरह से वो जांच विभाग का काम कार्य करते हैं और दूसरा मुखबिर भी है। मुखबिर है तो पुलिस को शुभ लाभ कराते रहते हैं, इसलिए वो उन पर प्रकरण दर्ज नहीं कर रहे। तो अभी जिस प्रकार से बताया आपने कि आपके साथ मारपीट भी हुई थी जी, तो कब की घटना है ये? दो
दो अभी जून की बात है। अच्छा अच्छा, आपका नाम, आप कौन है? क्या नाम है? मेरे पापा है। तो हम सुनते हैं। क्या नाम बताया आपने? पन्ना लाल। हाँ, क्या हुआ था अभी आपके साथ में जो घटना हुई है? साथ ये कब्जा दिलवाने गए तो इनके साथ में मारा पीटी करी इन लोगों ने। अच्छा। इनके साथियों ने। अच्छा अच्छा, तो मेरे कुछ कम सुना बाबूजी में तो गए नहीं। अच्छा। और भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।